5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब से थोड़ी ही देर पहले चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के मुताबिक महज 24 दिनों में, यानी कि 1 महीने से कम के वक्त में अवधि में 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, जिसमें नवंबर के आखिर तक, यानी कि 7 नवंबर से शुरू होकर के 30 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1 चरण में मतदान है और इसी तरीके से राजस्थान में 1 चरण में है, 23 तारीख को वोटिंग है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कुछ दूसरे राज्यों की, जिसमें छत्तीसगढ़ में मतदान है 2 चरणों में, चूंकि नक्सल बेल्ट का इलाका है, वोटिंग है 7 नवंबर और 17 नवंबर। इसी तरीके से तेलंगाना की अगर बात करें तो 1 चरण में मतदान है, वोटिंग है 30 नवंबर को। मिजोरम की बात करें तो 1 चरण में मतदान है, वोटिंग है 7 नवंबर को। तो कुछ इस अंदाज में 5 राज्यों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और अब तमाम पार्टियां आधिकारिक रूप से, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो इस वक्त है अनाउंसमेंट के साथ में सामने आई खबर वो ये कि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। यानी कि जब भी किसी भी प्रदेश या किसी भी चुनाव की तारीखों का घोषणा होता है, घोषणा होती ही उस चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और जब तक कि ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है चुनावी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 7 नवंबर से शुरुआत है, अंत है 30 नवंबर को। और ऐसे में 3 दिसंबर वो महत्वपूर्ण घड़ी है जिसमें तमाम पार्टियों की किस्मत का फैसला, यानी कि मतगणना का जो दिन है रखा गया है वो 30 दिसंबर है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अब ऐसी स्थिति में तमाम पार्टियां अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तरीके से कील काठी को और बेहतर तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं। हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं। काजल, 5 राज्यों की तारीखों की घोषणा हो गई। 3 दिसंबर मतगणना और उससे पहले 7 तारीख से लेकर नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मतदान की प्रक्रिया किस तौर पर गहमागहमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव के तारीखों के आज ऐलान हुए हैं तो सारी पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से कमर कस लिया। जहां बीजेपी मुख्यालय में भी बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय जो है एआईसीसी में भी बैठक चल रही है और ऐसे में ये तय किया जाएगा कि आखिर जो पार्टियों की रणनीति है वो किस तरह से संभाली जाए। काजल, अगर देखा जाए पहले के 5 राज्यों की चुनाव की चुनाव घोषणा को लेकर के सिर्फ एक राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पर 2 चरणों में है, बाकी सभी स्टेट्स में 1-1 चरण में चुनाव। जी बिल्कुल, देखिए अब ये पार्टियों को तय करना होगा कि आखिर उनकी रणनीति आखिर कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए और कितनी काजल, मैं उस पर अभी आऊंगा। अभी चुनाव आयोग को लेकर के जो तारीखों की घोषणा हो गई है उस पर जरा बात कर लेते हैं कि जिस अंदाज में नक्सल बेल्ट का इलाका है छत्तीसगढ़, उस नक्सल बेल्ट के इलाके में 2 चरणों में मतदान रखा गया है, इस सिक्योरिटी के लिहाज से। बिल्कुल, अब जब देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से ही चुनाव के ऐलान इस तरह से किए गए हैं और फिर देखिए कि लगातार जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से अपनी कमर कस रही है और पूरी तरह से पूरा जोर दे रही है कि आखिर चुनाव को कैसे लुभाया जाए। शुक्रिया काजल इस जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ। आगे थोड़ी ही देर में कुछ दूसरी खबर पर आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। तो दिल्ली में चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया 24 दिनों की है, यानी कि 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक चुनाव का आखिरी मतदान है। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी और ऐसे में सिर्फ एक स्टेट है छत्तीसगढ़ जहां पर 2 चरणों में चुनाव, बाकी सभी 4 स्टेट्स में 1-1 चरण में मतदान होंगे।